क्लास 10 के केमिस्ट्री के शुरू से लेकर अंतिम तक के चैप्टर्स का रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी सूत्र दिया है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया दिया है, उन सारे रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा। और याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, 25 गो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके दिखाऊंगा। और इसी 25 गो में से आपका 5-10 नंबर का लड़ेगा। एक तो 5 नंबरिया बोलता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करे, और उसके बाद 2-3 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन अभिक्रिया संतुलित है बाबू। तो याद रखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक के चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंट चाहता हूँ रासायनिक अभिक्रिया, और इन्हीं के बीच में से संतुलित करने के लिए देगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा इस सभी का नोट्स तैयार कर लीजिए बाबू, क्योंकि आपका 8 से 10 नंबर का यहाँ से लड़ेगा 100%। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करना, तो संतुलित समीकरण होता क्या है, बैलेंस रिएक्शंस है क्या। तो संतुलित समीकरण का मतलब होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें होती है। जैसे मान लो आप जल बना दिए, H2O को जब यहाँ पर जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो तीर चिन्ह के पहले वाला अभिकारक है और तीर चिन्ह के बाद वाला प्रतिफल कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती है, अभिकारक और प्रतिफल। तो कहने का मतलब है कि अभिकारक के तत्वों की जितनी संख्या उतना प्रतिफल के तत्वों की संख्या होनी चाहिए। जैसे आप तराजू देखे होंगे, तो तराजू में एगो पल रहा, उसके बाद ये एगो पल रहा, तो दोनों का जब तक पल रहा बराबर नहीं होगा तब तक कोई समान देने वाला नहीं है। तो ये संतुलित कब होगा, जब तीर चिन्ह के पहले वाले तत्वों की संख्या तीर चिन्ह के बाद वाले तत्वों की संख्या समान होगी। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब दोनों ओर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए संतुलित मैं करके दिखाता हूं। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या ये संतुलित है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन 2 गो, तो तीर चिन्ह के बाद हाइड्रोजन को है, 1 है। ये संतुलित नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ के भी हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो। अब आते हैं यहाँ, देखो Cl को है, 2 गो है। अब इधर Cl 1 गो था, 2 से गुना कर देते, Cl कितना हो गया, 2 गो हो गया। इसका मतलब है कि कौन सी अभिक्रिया होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। कुछ नहीं करना है बाबू, बस अत्ते देखना है कि तीर चिन्ह के पहले में जितना तत्व है उतना तीर चिन्ह के तत्वों में, तीर चिन्ह के बाद वाले तत्वों में संख्या है कि नहीं। अगर नहीं है तो जितना कम होगा उतना से गुना करिए, वो निकल जाएगा। देखिए 2-4 मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना, इतना तो पक्का है। तो ये क्या संतुलित समीकरण है। देखो यहाँ पर Ca एगो तो इधर भी Ca एगो। देखो यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन एगो और यहाँ 2 गो है, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 गो। तो इधर भी देखो O3 यानी ऑक्सीजन 3 गो, O 3 गो है। देखो यहाँ पर कार्बन एगो तो यहाँ भी कार्बन एगो, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक एक तत्वों को मिलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोनों के तत्वों की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ जो आपका मैग्नीशियम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके MgCl2 बना रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब है बाबू कि यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन किया, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालने का काम करता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुद्दा आ रही है कि यहाँ पर Mg एगो है तो इधर अभिक्रिया के बाद भी Mg एगो है, यहाँ पर H एगो है। तो देखो यहाँ पर H कितना हो गया, 2 गो, यानी हाइड्रोजन 2 गो है। तो इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन को 2 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर Cl एगो था, 2 से गुना कर दे, Cl 2 हो गया। तो अभिक्रिया के बाद भी देखते हैं Cl 2 होना चाहिए, तो अभिक्रिया के बाद भी Cl2 यानी Cl 2 है। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। देखो जो बच्चा है अपने दिमाग में ये चीज बैठा लिया कि तीर चिन्ह के पहले भी परमाणु की संख्या सेम और तीर चिन्ह के बाद भी परमाणु की संख्या सेम होना चाहिए, ये जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया वो आसानी से निकाल लेगा। जैसे मान लो अगला दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर KClO3 है, ठीक है ना, KClO3। जब KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है बाबू, KCl बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना। मैं संतुलित पहले से ही करके रखा था, उसको मिटा दिया। अब ध्यान से समझने वाली ये मुद्दा आ रही है कि इधर K एगो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी K एगो, ये संतुलित है। Cl एगो ये भी संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 गो और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 के 2 से गुना करेंगे तो बाबू 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। ऐसा करने से देखो ऑक्सीजन 2 गो था, 3 से गुना कर देते तब ऑक्सीजन 6 गो हो गया। इधर आता इधर ऑक्सीजन 3 गो था, 2 से गुना कर देते कितना हो गया, 6 गो हो गया। अगर वो भी नहीं समझ में आपको तो करना कुछ नहीं रही, क्या करेंगे बाबू समझिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 गो है तो इस मात्रा को इधर गुना कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 3 गो है तो इधर 3 से गुना कर देंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और साथ में देखो यहाँ पोटेशियम 2 गो, यहाँ देखो पोटेशियम 1 हो गया, यानी K 2 हो गया, लेकिन K यहाँ पर 1 है तो इधर भी 2 लगा देंगे। अब देखिए K 2 हो गया, K 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, इधर भी Cl भी 2 होगा, ऑक्सीजन 3 6 गो, इधर भी 2 3 6 गो, यानी सब संतुलित हो गया। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि
तीर चिन्ह के पहले के तत्वों की संख्या और तीर चिन्ह के बाद के तत्वों की संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे देखिए, फेरस जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट से कर लेता है तो फेरस सल्फेट बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन कर लिया, ठीक है ना। अब ये फेरस जो है लोहा जो है ना कॉपर से रिएक्शन करके कॉपर को हटा दिया। अब कहने के बाद यहाँ पर एफ एगो Cu एगो SO4 एगो ये संतुलित है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर कॉपर जो है ना सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके हटा दे रहा है, किसको Ag को हटा दे रहा है। तो यहाँ पर समझिए Cu एगो, लेकिन यहाँ पर AgNO3 कितना है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NO3 दूगो है, ठीक है ना, और Ag एगो है तो Ag एगो, लेकिन NO3 यहाँ पर एगो है, यहाँ पर NO3 कितना है, दूगो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो NO3 कितना हो गया, दूगो। NO3 इधर भी दूगो है, लेकिन यहाँ पर Ag दूगो हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर Ag कितना हो गया, दूगो हो गया। तो ये संतुलित होगा। एक एक चीजों को ध्यान रखना है। जैसे आगे देखिए Zn, तो Zn क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Zn एगो। अब देखिए यहाँ पर Cu एगो SO4 एगो संतुलित है। उसी प्रकार से NaBr रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, इसको समझिए ध्यान से। तो Na रिएक्शन कर लिया किससे, क्लोरीन से, तो NaCl बना दिया, ब्रोमीन बना लिया। अब ये संतुलित है कि देखो Na एगो यहाँ देखो यहाँ Br एगो, लेकिन यहाँ Br कितना है, दूगो। इसका मतलब संतुलित नहीं, इसको भी दूगो बनाएंगे तो Br दूगो होगा, लेकिन Na भी दूगो हो गया। तो Na को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए Na दूगो, Br दूगो, क्लोरीन दूगो, तो इधर भी Cl का 2 से गुना करेगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा इतना तात्पर्य है बाबू कि आपको ध्यान इस बात का रखना कि प्रत्येक तत्व तीर चिन्ह के पहले के प्रत्येक तत्वों की संख्या तीर चिन्ह के बाद के तत्वों की संख्या के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए तीर चिन्ह के पहले अगर सोडियम 4 गो तो अगला को भी 4 गो बनाना है, समझ में आ रही है ना बाबू, ठीक है ना। एक दौर में आपको समझा रहा हूँ, एक दो और समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अपना दिमाग लगा के आप क्या करेगा, बनाते रहेगा। देखो Zn रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को हटा देता है, ZnSO4 ये संतुलित ही है आपका। NaCl ये भी आपका क्या संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, ये संतुलित है क्योंकि इसमें देखिए Na रिएक्शन कर लिया NO3 से तो संतुलित है, Ag रिएक्शन कर लिया Cl से तो AgCl। यहाँ पर तत्वों की संख्या क्या है, एकदम सेम है। एक जैसा मैं और रिएक्शन से आप लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन किसको, जल को खींच ले रहा है तो जल बना ले, ऑक्सीजन को खींच ले रहा है तो जल बना ले रहा है, कॉपर लग जा रहा है। ये भी क्या संतुलित समीकरण है। बस देखो यहाँ पर बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ने 1 से लेकर 25 तक मैं क्या क्यों रासायनिक अभिक्रिया दिया हूँ। तो मैं अंततः आप लोगों से ये कहना चाहूंगा बाबू, 1 से लेकर इन 25 तक के रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर इनको आप संतुलित कर ले। और संतुलित करने के लिए मेन मुद्दा, मेन बात क्या है, वो बात ये है कि तीर चिन्ह से पहले जितनी संख्या होंगी तत्वों की, वो तीर चिन्ह के बाद भी आपको करना है। कैसे करना है, गुना करके करना है। तो 1 से लेकर 25 तक मैंने दिया और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया, इसी आधार पर संतुलित करना है। तो क्लास 10 वाले बच्चे इसी 25 गो में से आपका आएगा, बाहर से नहीं आने वाला है। इसी 25 गो के बीच में से आपका रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए देगा। इसलिए इनका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया इसमें से आपका संतुलित नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं वहां पर सोल्यूशन निकाल कर आपको हो सकता है एक और वीडियो बना सकूं।